Rhea, Mona and Nisha shared profit in the ratio of 3:1. Profit for the last 3 years were 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. These profit however distributed equally. The error is now to be corrected. भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया था तुमको उसमें एग्जाम्पल में, समझ में नहीं आया वो कैसे निकला। पहले 3 सालों का प्रॉफिट देखो कितना है, 1,40,000, 84 और 106। इसका टोटल करना जरा कितना होगा, 1,40,000, 84 और 106। 6 और 4 10, कैरी किया 1, 8 4 12 और 1 13 और कैरी किया 1 1 1 2 और ये 3, 3,30,000 आ रहा है। 3,30,000 आ गया। अब ये जो 3,30,000 है ये आपको बांटना किस रेशो में था, ये बांटना था 3:1 में। बांट किस रेशो में दिया, इक्वली 1:1:1 में। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको सही रेशो में बांट दो। कितना था, 3,30,000। तो ध्यान से सुनो, कितने पार्टनर थे, पार्टनर है मेरे पास 3। क्या नाम है, रिया, दूसरा कौन है, ओ बकवास निकाल दो, मोना, मीना, क्या नाम है। तो ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है। तो पिछले 3 सालों से प्रॉफिट तुमने गलत बांट दिया इक्वली, और कितने का प्रॉफिट बांटा, 3,30,000 रुपए का प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट तुम्हें वापस लेना पड़ेगा। तो 3,30,000 किस रेशो में, 1:1:1 में, है कि नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें वापस लेना है, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देना है, कम। और पार्टनर्स की कैपिटल कम करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट करेंगे। तो इसको डेबिट कर दो यहां। तो ये आएगा जी 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000। इन तीनों से जो है प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, वापस ले लिया। तो कितना प्रॉफिट वापस लिया, 3,30,000 का। अगर पार्टनर के लिए डेबिट है तो फर्म के लिए क्या होगा, क्रेडिट हो गया, सिंपल सी चीज है। अब ये 3,30,000 आपको सही रेशो में बांट देना है। सही रेशो कितना था, 3:2:1। तो 3,30,000 को कर दो 1/6। 6 से इसको काटोगे, 6 बजे 30 और 6 बजे 30, ये कितना गया, 55,000। तो 55,000 तो यहां आएंगे। 55,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,10,000 यहां, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3, 1,65,000 यहां। बढ़ गए 3,30,000 रुपए, ठीक है। अब की बार तुमको ये वापस देना है। देखो किया क्या, मैंने क्या कर रखा था, पिछले 3 सालों से 3 साल का प्रॉफिट था, तीनों का टोटल कर दिया, 3,30,000 रुपए बैठ रहा है। ये गलत रेशो में बांट दिया था। अब अगर गलत रेशो में बांट दिया तो जिस गलत रेशो में बांटा उसी रेशो में वापस ले लो। तो हमने वापस ले लिया 3,30,000, ठीक है। फिर अब उसको सही रेशो में दे दो, जिस रेशो में देना था। मैंने सही रेशो में दे दिया। सही रेशो कितना था, 3:1। तो ये पार्टनर के लिए क्रेडिट है, तो पार्टनर के लिए क्रेडिट है, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये देखो ये तो मेरा 0 आ गया, तो यानी कि आगे कोई एडजस्टमेंट मुझे इसकी नहीं करनी। अब करेंगे यहां टोटल, करो टोटल। 1,10,000 डेबिट और 1,65,000 क्रेडिट। ज्यादा कौन है, क्रेडिट। कितना ज्यादा है, 55,000। तो ये 55,000 यहां बचेगा, किसका, क्रेडिट का। 1,10,000 1,10,000 ये कितना बचेगा, 0। 1,65,000 में से 1,10,000 माइनस करना, कितना बचेगा, और 110 में से 55 माइनस करो, ये कितना बचेगा। हाँ ठीक तो है, अरे मैं उल्टा माइनस कर गया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये क्रेडिट का बचा। यहां पर देखो, यहां पर 165 किस चीज का है, क्रेडिट का, और यहां पर किस चीज का है, तो ये किसका आएगा, डेबिट का। नाउ एंट्री, तो जर्नल एंट्री करनी है, वो तो तुम्हें पता ही है कैसे करनी है ना। जो डेबिट आया उसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री आएगी मीशा
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया कैपिटल अकाउंट, कितना 55 और 55 दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, और बताओ कौन सा क्वेश्चन था? हो गया सबका? और तो कोई डाउट नहीं था? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, लिखो अतुल, मोहन एंड सोहन, अतुल, मोहन एंड सोहन are three partners Atul, Mohan and Sohan are three partners with capital of 2 lakh, 5 lakh, 2 lakh, with capital of 2 lakh, 5 lakh and 2 lakh, ठीक है, and ratio 2:1, ratio is 2:1, ठीक है। लिखो इसमें अकाउंटेंट ओमिटेड, अकाउंटेंट ओमिटेड पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो जो अकाउंटेंट था उसने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, नहीं दिया। दूसरा सेकंड, प्रॉफिट 1 lakh was wrongly distributed, तो प्रॉफिट था कितने का, 1 लाख रुपए का, गलती से बांट दिया उसने इन 1:2:2 में। रेशो कितना था, 2:1, गलती से बांट किस रेशो में दिया, 1:2 में, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शुड बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो चार्ज होना था कितना, 20% के हिसाब से, लेकिन उसने चार्ज भी नहीं किया। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो बिना ड्राइंग्स से तो चार्ज कर नहीं सकते हम, ड्राइंग्स तो चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ड्राइंग्स ऑफ अतुल एंड सोहन। अतुल और सोहन दोनों की जो ड्राइंग्स है वो कितनी है, 50,000 ईच, ठीक है। पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, एंड शो वर्किंग क्लियरली। ठीक है जी। तो ये मेरा क्वेश्चन है, अकाउंटेंट ने क्या करा, प्रॉफिट बांट दिया है ना, लेकिन ये सब गलतियां कर दी उसने। अब क्या क्या गलती करी है, बहुत सारी गलतियां हैं। देखो आज तक तुमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें या तो सारे के सारे क्रेडिट वाले आ रहे थे, डेबिट वाला एक भी नहीं था। अब देखो अब डेबिट भी आएगा और क्रेडिट भी। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले बताओ सवाल समझ में आया या नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, आप अपनी टेबल बनाओगे, एडजस्टमेंट टेबल। तो हम बनाते अपनी एडजस्टमेंट टेबल। कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर हैं तो कॉलम कितने बनेंगे,
4 कॉलम बनेंगे। पहले का पार्टनर का नाम क्या है? अतुल, मोहन एंड सोहन। तो फर्स्ट पार्टनर इज अतुल, सेकंड इज मोहन और थर्ड इज सोहन। तो अतुल, मोहन और सोहन, इन तीनों का अकाउंट हो गया और साथ में यहां पर हमारे पास क्या आ गया? फॉर्म वाला कॉलम आ गया। ठीक है, सबसे पहले वो क्या भूला? वो भूला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। अकाउंटेंट उसने नहीं दिया, तो पहले नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, कब दे देंगे? अब दे दो। कितना देना था? 10% पर एनम के हिसाब से। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा। पार्टनर को दिया जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम यहां कर देंगे जी क्रेडिट। अब कितना देना है? इनकी कैपिटल कितनी कितनी थी? 2 लाख, 5 लाख और 2 लाख। तो 2 लाख का जो 10% आएगा कितना आएगा? 20,000। 5 लाख का जो 10% आएगा वो आएगा 50,000 और 2 लाख का 10% कितना आएगा? वो आएगा 20,000। तो 20,000 रुपए अतुल को मिल जाएंगे, 50,000 रुपए मोहन को और 20,000 रुपए सोहन को। बताओ इतना क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? डन। अब पार्टनर के लिए क्रेडिट है तो फर्म के लिए क्या होगा? डेबिट। तो इसको टोटल कर दो। 90,000 रुपीज किस चीज के हो गए? डेबिट के हो गए। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसने ये कहा कि पार्टनर ने क्या किया, उसने अकाउंटेंट ने क्या किया, गलती से प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांट दिया। कितने का प्रॉफिट था? 1 लाख का। किस रेशो में बांट दिया? 1:2:2 में। और जबकि रेशो था क्या? 2:2:1। तो जो गलत रेशो में दिया उसी गलत रेशो में क्या कर दो? वापस ले लो। तो 1 लाख रुपए 1:2:2 में कितने बैठेंगे? 20,000, 40,000 और 40,000। तो आप वापस ले लो यहां। तो यहां हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट था? 1 लाख का। और किस रेशो में वापस लेंगे? इन 1:2:2 में। और अब जब आप वापस लोगे तो पार्टनर की कैपिटल को कम करना पड़ेगा क्योंकि आप वापस ले रहे हो उससे। तो कम करने के लिए डेबिट। तो यहां लिख देंगे कितना लिया जाएगा इससे? 20,000। और इससे कितना लेंगे? 40,000 और ये 40,000। ठीक है जी, कितने हो गए? 1 लाख रुपए। अगर पार्टनर के लिए डेबिट है तो फर्म के लिए क्या है? क्रेडिट। कोई दिक्कत बताओ? तो गलत रेशो में, अब सही रेशो में दे दो। क्या करेंगे? सही रेशो में दे देंगे इनको। तो यहां अब इस प्रॉफिट को सही रेशो में बांट दो। कितना का प्रॉफिट था? 1 लाख रुपए का। किस रेशो में बांटोगे? जो इनका रेशो था 2:1 में। क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इसको तो मिलेगा कितना? 40,000। इसको 40,000 और सोहन का बैठेगा कितना? 20,000। पार्टनर्स के लिए क्रेडिट तो फर्म के लिए डेबिट। तो ये 1 लाख रुपए क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। बताओ क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अब ये प्रॉफिट वाली गलती ठीक हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली गलती ठीक हो गई। हुआ क्या आगे? इसने कहा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था, वो भी पार्टनर ने नहीं किया। कितना करना था? 20%। किस पे? ड्राइंग्स पे। ड्राइंग सिर्फ 2 ही पार्टनर की है मेरे पास, एक तो अतुल और सोहन की है। कितनी है? 50,000 ईच। बताओ क्लियर है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। तो तुमने पहले चैप्टर में सीख ही लिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना। तो मैं यहां निकालता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किस किसने करे? अतुल और सोहन। अब मुझे ये बताओ अतुल की ड्राइंग्स 50,000 और सोहन की भी कितनी है? 50,000। कितना लगाना था? 20%। 50,000 का 20% कितना आ जाएगा? 10,000। और इसका भी कितना ही आएगा फिर? 10,000 20% के हिसाब से। बताओ कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज किया जाएगा वो कितना किया जाएगा? 10,000। अब अपने गाल पे ऐसे मारो, ऐसे मारो। मैं कितनी बार बताऊंगा तुम्हें? मैं
मैंने बोल नहीं रखा जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा उसके 3 फॉर्मूले हैं, 3 मेथड है, उन तीनों में से एक मेथड लगेगा। बार बार बोलता हूं कि एवरेज मेथड ये दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी बार बार गलत हो जाता, कह रहे हाँ जी सही है कर दो। 6 महीने का नहीं लगेगा, बोल क्यों नहीं फिर? ले पर मैं पूछ रहा हूं, मैंने कहा सही है क्या? कह रहे हाँ जी सही है ना? कम से कम इतना ना बोलते सही नहीं है, सही नहीं है, मैं समझ जाता कि तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है ना? तुम तो बोल रहे सही है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। मेरे पे भरोसा मत रखो, मेरे पे तो मेरे घर वाले नहीं करते भरोसा, मत करो पछताओगे। तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जब आपको ड्राइंग्स दे दे पूरे साल की, तो उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो कितने महीने के लिए लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। तो ये 10,000 का कितना बन जाएगा? 5,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज करना था पार्टनर से वो कितना लेना था? 5,000 लेना था दोनों से। तब तो नहीं लिया, अब ले लो। तो यहां क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाएगा तो उसकी कैपिटल को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कम करेंगे। कम करने के लिए डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो यहां लिख देंगे जी डेबिट। अब 2 ही पार्टनर थे जिनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बैठ रहा था, अतुल और सोहन। तो अतुल के सामने लिखेंगे कितना? 5,000 और सोहन के सामने कितना? 5,000। क्योंकि डेबिट वाला है तो क्या लगा दो? ब्रैकेट लगा दो। समझे? पार्टनर का डेबिट, फर्म का क्रेडिट। तो ये 10,000 रुपए फर्म के लिए क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। और कोई गलती जो रह गई हो? सब हो गया, बस एंट्री करनी है सीधा सीधा। अब जरा फर्म में देख लेते हैं, फर्म के अंदर क्या चल रहा है। 90,000 डेबिट है, पहले डेबिट वाले प्लस कर लो। देखो ये तो आपस में कट ही जाएगा, है ना? क्यों ही कैलकुलेशन करनी इसकी। यहां आ जाओ, 90 डेबिट है और 10,000 क्रेडिट है, क्या बचेगा? डेबिट ही बचेगा। कितने हजार? 80,000 रुपए बचेंगे। किसके? वो भी डेबिट के। तो ये 80,000 आपको डेबिट करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। तो ये 80,000 किस रेशो में? जो इनका एक्चुअल में रेशो है। और रेशो कितना है? 2:2:1। तो ये 2:2:1 में हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो करो डेबिट। 2 और 2 4 और 1 5। 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 5 1 जा 5, 3 5 6 जा, तो ये आएगा 16,000 रुपए। और ये कितना होगा? 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। और ये किस चीज का होगा? ये डेबिट का है। डेबिट का है तो ब्रैकेट लग जाएगा। बताओ इतना क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं? वही मेथड है कल वाला, बस कल में क्या हो रहा था कि खाली क्रेडिट क्रेडिट वाले आते थे, लास्ट में उठा के डेबिट कर देता था। अब की बार बैलेंसिंग निकालना है, तो टोटल कर दो। 20,000 रुपए क्रेडिट, 20,000 रुपए डेबिट। 20 से 20 कट गए, ये बचा 40। 40 मेरे पास क्रेडिट के हैं, डेबिट के कितने हैं? 32 और 5 37। तो ये बचेंगे जी 3,000 रुपए। कितने बचेंगे? 3,000 रुपए। किस चीज के बचेंगे? ये बचेंगे क्रेडिट के। कोई दिक्कत बताओ? ये हटा दो नीचे से, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है यहां से। अरे तुमने लिखा नहीं होगा ना? चलो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं यहां। ये तुम्हारा IOD है, ठीक है। फिर उसके बाद मोहन पे आ जाओ। 40 से 40 गया, 32 क्रेडिट है, सॉरी डेबिट है, और क्रेडिट कितना है? 50। कितने बच रहे? 18,000। कौन से? क्रेडिट के। तो ये 18,000 रुपए क्रेडिट का आएगा। अब इधर जो आना चाहिए वो 21,000 आना चाहिए। किस चीज का? डेबिट का। देखते हैं। तो डेबिट जरा चेक करो। 40 ये डेबिट, 40 और 16 कितने हो गए? 56। 56 और 5 कितने हो गए? 61। 6 क्या हुआ? अरे मैं अभी डेबिट कैलकुलेट कर रहा, क्रेडिट पे तो आया ही नहीं। 40 और 40 और 16 56। 56 और 5 कितना हो गया? 61। तो 61,000 रुपए किस चीज के हैं? डेबिट के हैं। अब क्रेडिट के देखो, क्रेडिट के कितने हैं? 20 और 20 40। 61 में से 40 माइनस करो, कितना बचा? 21। और वो भी किसके? डेबिट के। हो गया बैलेंस। डेबिट भी कितना है? 21, क्रेडिट भी कितना है? 21। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है। अब क्या करना है? बस एक एंट्री करनी है जर्नल। डेबिट में कौन आया? सोहन। तो यहां एंट्री करेंगे सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। क्रेडिट में कौन कौन है? अतुल और मोहन।
टू अतुल कैपिटल अकाउंट और टू मोहन कैपिटल अकाउंट। सोहन कैपिटल डेबिट में आया कितने से? 21,000 रुपए से। अतुल क्रेडिट में है कितने से? 3,000 से। और ये है 18,000 रुपए से। एंट्री मेरी पास हो गई, ठीक है, बैलेंस भी हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन। नोट करो जल्दी। देव क्या कह रहा? फीस तो दे दे।